मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए विभिन्न घन वस्तुओं का जो प्रॉब्लम्स है उसका वीडियो लेकर आए हैं। आप देखिए, इसके पहले हम 6 नंबर तक का सवाल बनवा चुके थे। अब आप देखिए 7 नंबर का सवाल। इसमें क्या है, 4.2 डेसीमीटर लंबे एक ठोस काठ के घन से सबसे कम काठ नष्ट करते हुए जो लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा उसका आयतन निर्णय करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि इतना डेसीमीटर लंबे एक ठोस काठ के घन से, अब ये घन बता रहा है तो घन का आकृति आप जानते हैं कि किस प्रकार होगा। तो आप देखिए यहाँ पे फिगर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये घन है, ठीक है। इसको हम घन बोलेंगे क्योंकि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, जिन ठोस वस्तु का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, समान हो उसे ही हम घन कहते हैं, ठीक है। तो ये घन है। अब इसके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं, तो एक लंब वृत्ताकार शंकु निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शंकु जब निकालेंगे तो गौर से देखिए, आपको इस तरह से इसको कटिंग करना पड़ेगा कि इसका जो आधार है उससे क्या होगा, एक सर्कुलर यानी गोलाकार भाग निकालना पड़ेगा और ये इसका हाइट हो जाएगा। तो आप गौर करिए, इसका हाइट जो यहाँ तक आ रहा है तो इसका हाइट यानी घन का हाइट के बराबर है, यानी ये कितना है, तो ये दिया है 4.2, यानी इसका हाइट जो है ये आएगा, शंकु का हाइट हो जाएगा, इसका हाइट मतलब शंकु का हाइट 4.2 डेसीमीटर इसका हाइट है, ठीक है। और इसका जो दिया है आधार, तो आधार आप देख लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दें तो इसका जो भुजा की लंबाई है यानी 4.2 डेसीमीटर, ये इसका व्यास की लंबाई हो जाएगी, किसका, शंकु का। तो इसलिए अर्धव्यास इसका आधा हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा 2.1 डेसीमीटर, ठीक है। तो अब जब इसका हम आयतन निकालेंगे तो देखिए चित्रानुसार ये चित्र के हिसाब से देखिए, शंकु का अर्धव्यास कितना हो गया, 2.1 डेसीमीटर, ठीक है। फिर शंकु का ऊंचाई h बराबर हो गया 4.2 डेसीमीटर, इसलिए शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 इंटू 22/7 बैठा दीजिए, यहाँ पे r के जगह पे बैठा दीजिए 2.1 का होल स्क्वायर इंटू 4.2, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें, तो सॉल्व जब करेंगे तो इसको 21/10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दशमलव हटा करके, और इसको 42/10 कर दीजिए। अब देखते हैं, इसको कटिंग करें, 7 या 21 काट देंगे, 3 को काट दीजिए ऐसे। उसके बाद काटने का ज़रूरत नहीं है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 22 × 21 × 42 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा घन डेसीमीटर, ठीक। घन सेंटीमीटर अगर निकालना होगा तो 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देखिए इसका मल्टीप्लाई करने से आता कितना है, तो सबसे पहले 21 इंटू 22 करके दिखा दें, 42 2 6 4, फिर मल्टीप्लाई 42 को कर देते हैं, 4 14 12 8 9 8 4 2 आएगा, 16 2 18, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 8 2 10 का 0, बाकी 1 14, बाकी 1 9 1, देखिए निकल के आ गया।
19404 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 19.404 घन डेसीमीटर, ठीक है। और यही अगर हम इसको घन सेंटीमीटर में लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 19404 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है घन सेंटीमीटर। तो आपको क्या रखना है वो आप समझिए। अगर घन डेसीमीटर में लिखेंगे तब भी सही आंसर होगा, घन सेंटीमीटर में लिखिएगा तो 19404 आपको लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो परीक्षा में आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ाना होगा तो यहीं से 1000 मल्टीप्लाई करके आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या कहा जा रहा है वो आप देखिए। 8 में कह रहा है कि एक ठोस गोलक और एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन के अर्ध व्यास समान है और उसका आयतन भी समान है, तो बेलन का अर्ध व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो ये देख रहे हैं कि एक गोलक है और एक लंबवृत्ताकार बेलन है, दोनों का अर्ध व्यास भी समान है और आयतन भी समान है। तो इसको चित्र में समझिए आप। जैसे एक गोलक है, ठीक है, और एक लंबवृत्ताकार बेलन है, ठीक है। इसको चित्र में ही आपको ठीक से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो देखिए इसका अगर अर्धव्यास r है तो इसका भी अर्धव्यास r ही होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दोनों का मतलब अर्धव्यास समान है, ठीक है, और उसका आयतन भी समान है बोला, ठीक। तो इसका आयतन समान है लेकिन इसका ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई और व्यास का अनुपात निकालने के लिए, तो माना कि गोलक तथा बेलन का अर्धव्यास समान है, तो इसलिए अर्धव्यास बराबर 8 इकाई, ठीक है। अच्छा, बेलन का ऊंचाई बराबर h ये मान लेते हैं, ठीक है, h इकाई मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्न के अनुसार गोलक का आयतन किसके बराबर है, तो बेलन के आयतन के बराबर। तो गोलक का आयतन का सूत्र आपको मालूम है 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का आयतन पाई r² h, ठीक है। ये सूत्र बैठा देंगे। अब इसमें देखिए पाई तो बराबर ही है, कट जाएगा, और r³ r काट देंगे तो एक तो r यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो आया 4r/3 इज इक्वल टू h/1। क्रॉस गुना कर लीजिए तो आ जाएगा, क्रॉस गुना करने से आ जाएगा 3h इक्वल टू 4r। हमको निकालना क्या है, अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात। r/h बराबर 3/4, इसलिए r/h बराबर लिख सकते हैं 3:4, और यही आपका आंसर आ गया। तो कितना अनुपात हुआ, इसका अर्धव्यास और ऊंचाई के बीच में जो अनुपात आया वो आया 3:4। क्लियर। अब चले आइए सवाल नंबर 9, ठीक है। देखिए 6.6 डेसीमीटर लंबे, 4.2 डेसीमीटर चौड़े और 1.4 डेसीमीटर मोटे एक तांबे के ठोस आयताकार घन के टुकड़े को गलाकर 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलक बनेंगे, प्रत्येक गोलक में कितने घन डेसीमीटर धातु लगेगी। तो देखिए यहाँ पे ये एक चीज़ और पूछ दिया है कि प्रत्येक गोलक में कितने घन डेसीमीटर धातु लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग गोलक का आयतन निकाल लेंगे। तो गोलक का आयतन कैसे निकलेगा, इसका अर्धव्यास निकाल करके इसका आयतन निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम गोलक का आयतन निकालेंगे। दिया गया है
कि दिया गया है कि गोलक का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 2.1 डेसीमीटर। ठीक है, गोलक का व्यास 2.1 डेसीमीटर दिया हुआ है, इसलिए गोलक का अर्धव्यास निकाल लेते हैं। अर्धव्यास बराबर 2.1 डिवाइडेड बाई 2 डेसीमीटर। अर्धव्यास निकल गया, इसलिए एक गोलक का पहले आयतन निकाल लेते हैं। गोलक का आयतन बराबर 4/3 पाई 2.1/2 का होल क्यूब। अब देखिए तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/20 कर सकते हैं, इसको 3 बार है। ठीक है, काट दीजिए इसको, 3 काट दीजिए। उसके बाद कोई कटेगा तो काटिए, 4 को 5 से काट दीजिए। अब तो कटना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 1, ये देखिए 21 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, डिवाइडेड 5 दूनी 10 तो 20। एक काम करते हैं, इसको एक बार और काट दीजिए, 10 हो जाएगा। तो इसको 11 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। ठीक है ना, 11 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1000 सीधे सीधी आ जाएगा। 5 दूनी 10, 20 पे 100 हो गया, 100 में 1 तो 0 यानी 1000 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 441 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो निकल के आ गया कितना, 4851 डिवाइडेड बाय 1000 बराबर आके निकल के आ गया, इसका कितना आ गया निकल के, तो आ गया आपका 4.851 घन डेसीमीटर। तो ये आपका आयतन निकल के आ गया। किसका आयतन है ये आपका आयतन निकल के आ गया गोलक का। इसलिए एक आंसर आपका ये भी है, गोलक का आयतन बराबर 4.851 घन डेसीमीटर। ये एक आंसर निकल के आ गया। अच्छा, अब कह रहा है कि जो आयताकार ठोस है, आयताकार ठोस का लंबाई दिया है 6.6 डेसीमीटर, चौड़ाई इसका दिया है 4.2 डेसीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई भी इसका दे दिया है 1.4 डेसीमीटर। ऊंचाई का मतलब यहाँ मोटाई है। ठीक है, ऊंचाई या मोटाई। ठीक, इसलिए इसमें कह रहा है इसमें कितने गोलक निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए गोलक की संख्या बराबर आयताकार ठोस का आयतन डिवाइडेड बाय किसका, एक गोलक का आयतन। ठीक है, अब इसका आयतन अगर निकालेंगे तो 6.6 इंटू 4.2 इंटू 1.4 और डिवाइडेड बाय 4.8, ये जो मान निकल के आया है 4.851। ठीक है, अब इसका दशमलव हटा लीजिए तो आएगा 6.66 इंटू 42 इंटू 14 और डिवाइडेड बाय 4851। दशमलव दोनों का कैंसिल कर दिए हैं। अब इसको काटना चाहिए, तो देखिए कहीं 11 से कट ना जाए। 11 चौक 44, फिर आएगा 11 चौक 44, 11 कम 11, इसको 11 चौक 66 काट दीजिए। ठीक है, और इसको 21 से काटिए, 21 441 और 21 दूनी 42। अब इसको 7 दूनी 14, 7 21 काट लीजिए और 3 को काट दीजिए 2 से, 3 दूनी 6,
तो अब देखिए मान कितना आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल कितने गोली बनाए जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 गोली, ठीक है। और यही इसका आंसर है। क्लियर। अब देखिए सवाल नंबर 10 आप देख लिए हैं, सवाल नंबर 9 आप देख लिए हैं, सवाल नंबर 10 देखिए, है ना। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है सो देखिए। 4.2 सेंटीमीटर व्यास के एक सोने के ठोस गोला को पीट कर 2.8 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ तैयार किया गया है, ठीक है। तो छड़ की लंबाई कितनी होगी ज्ञात करें। तो कैसा है, अर्धव्यास का एक ठोस गोलक है, ठीक है। तो 10 नंबर का देखिए, एक इस तरह का गोली है, ठीक है, जिसका कि व्यास कितना है, अर्धव्यास है, व्यास नहीं, 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर है। क्लियर। अच्छा, अब इसको पीट करके 2.8 सेंटीमीटर व्यास, देखिए यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे है अर्धव्यास, यहाँ पे है व्यास, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ दिया है व्यास, ठीक है। तो ये जो लंब वृत्ताकार छड़ जो बनाया जा रहा है, इसका जो दिया है, ये आपका दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, यानी b बराबर दिया हुआ है। तो r बराबर होगा 1.4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी ध्यान देना होगा। तो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसका हाइट पूछ रहा है, तो इसका हाइट यानी लंबाई यहाँ पे होगा, तो h बराबर 8। तो इसी को पीट के बनाया जा रहा है। तो दिया गया है कि गोली का अर्धव्यास, इसमें तो डायरेक्ट अर्धव्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास, पहले लिख लीजिए, व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का अर्धव्यास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। चूँकि बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर गोली का आयतन, क्योंकि गलाकर बनाया गया है, गोली का आयतन। अच्छा, बेलन का आयतन का सूत्र है पाई r स्क्वायर, तो इसका 1.4 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, पाई r स्क्वायर इंटू h बराबर गोली का आयतन 4/3 पाई, और इसका r देख लीजिए कितना है, इसका r है 4.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी से इसका हाइट निकल के आ जाएगा। पाई दोनों तरफ काट सकते हैं, तो इसको 14/10 गुना 14/10 कर सकते हैं, और इधर देखिए 4 इंटू 42/10 गुना 42/10, ये भी कर सकते हैं, 10 को ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्यूब है सूत्र में, तो इसको एक तो और लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कट गया है, अब यहाँ देखिए 14 गुना 3 42, इसको भी 14 गुना 3 कर देंगे 42, और कुछ कटने लायक है तो काट सकते हैं। तो इधर तो सारा कट गया, तो h बराबर निकल के आया 4 गुना 3 गुना 3 9 गुना 42, अब बटे हो जाएगा 10। अब h बराबर 9 चौक 36 गुना 42/10, h बराबर 36 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। 1 7 2 थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना पड़ेगा, 4/3 है, हम 3 यहाँ पे भूल गए थे, 4/3, तो आप एक 3 भी यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 गुना 3 12 बच जाएगा, यानी 4 गुना यहाँ पे 3 कर लेंगे,
तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 को 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 को 42 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4, 8, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, 4, 0, 5। तो आ गया आपका 504/10, ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ h बराबर हो जाएगा, ठीक है, h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 50.4 सेंटीमीटर। और यही क्या हुआ, रॉड की लंबाई, इसका आंसर आ गया 50.4। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 डेसीमीटर व्यास के एक ठोस रूपी गोलक को गलाकर 1 डेसीमीटर लंबा एक ठोस लंबवृत्ताकार छड़ तैयार किया गया। तो छड़ का व्यास ज्ञात करिए। ठीक है, छड़ का व्यास बोला जा रहा है। तो चित्र में देखिए, चित्र में ध्यान से देखिए, 11 नंबर में क्या कह रहा है। सबसे पहले कहा कि एक गोली है जिसका व्यास कितना है, व्यास है इसका 6 डेसीमीटर। ठीक है, गोली है 6 डेसीमीटर। अब इसको गलाना है, गला करके एक रॉड तैयार किया गया। ठीक है, अब इस रॉड का लंबाई है 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर है और इसका अर्धव्यास पता नहीं है। ठीक है, तो अर्धव्यास बराबर वाट और डी बराबर भी वाट। पहले अर्धव्यास निकाल के फिर इसका डी भी निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि ये गोली है। ठीक है, तो गोली का ये है इसका व्यास। तो चूंकि गोलक का व्यास बराबर कितना दिया, 6 डेसीमीटर, इसलिए गोलक का अर्धव्यास बराबर 3 डेसीमीटर, डायरेक्ट लिख सकते हैं डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेलन का देखिए क्या दिया है। बेलन का अर्धव्यास, अर्धव्यास बराबर x मान लेते हैं, बराबर वाट। ठीक है, और इसका ऊंचाई दे दिया है, बेलन का ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई बराबर 1 डेसीमीटर। क्लियर। तो देखिए, चूंकि बेलन का आयतन किसके बराबर है, बेलन का आयतन बराबर गोली का आयतन। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन का जो सूत्र है वो है पाई r स्क्वायर। तो r का यहाँ पे x स्क्वायर देंगे और h के जगह पे 1 दे देंगे। ठीक है, अब गोली का आयतन जो होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई, और इसका r है 3, तो 3 के ऊपर पावर 3। ठीक है, यहाँ तक पाई पाई काट लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। x स्क्वायर बराबर, इधर देखिए कितना आता है कि 4 × 3 × 3 × 3 और डिवाइडेड बाय 3, एक 3 काट लेंगे। ठीक है, अब x बराबर जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4 × 3 × 3। क्लियर है। अब ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 जोड़ा का 3 का, एक तो 3 निकल जाएगा, इसलिए बोलिए x बराबर आ जाएगा 2 × 3 या x बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जो है इसका अर्धव्यास आया है। किसका, इसका अर्धव्यास। लेकिन d हमको व्यास भी निकालने के लिए कहा गया है, इसलिए व्यास बराबर 6 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और यही आपका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए आप सवाल नंबर 12, एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ के अनुप्रस्थ काट का अर्धव्यास 3.2 डेसीमीटर है। उस छड़ को गलाकर 21 ठोस गोलक तैयार किए गए। गोलक का व्यासार्ध यदि 8 सेंटीमीटर हो तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे छड़ का ही क्या किया है, अर्धव्यास तो दे दिया है लेकिन इसका लंबाई नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि ये छड़ है।
ठीक है, ये रॉड है। तो रॉड में क्या किया है, तो इसका अर्धव्यास दे दिया है कितना, r बराबर दे दिया है 3.2 डेसीमीटर, ये रॉड का दे दिया। अब इससे क्या बनाया जा रहा है, तो इससे बनाया जा रहा है इस 21 ठो छोटा छोटा गोलक बनाया जा रहा है, 21 ठो छोटा छोटा इस तरह से गोलक बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इस गोलक का व्यास, अर्धव्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी r दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसको भी बदलना चाहेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे, तो डेसी से सेंटीमीटर लाने के लिए क्या करेंगे, केवल सेंटीमीटर है ना, केवल एक ठो दशमलव आगे बढ़ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो r बराबर इसको 32 सेंटीमीटर दिया गया है कि बेलन का अर्धव्यास, डायरेक्ट दिया हुआ है, बेलन का अर्धव्यास बराबर 3.2 डेसीमीटर। ठीक है, बराबर इसको लिख सकते हैं 32 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको बैठाएंगे। ठीक, अच्छा, गोलक का क्या है, गोलक का अर्धव्यास दिया हुआ, बोलिए गोलक का अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको 21 ठो गोली, इसको काट करके 21 गोली बनाया जाता है। तो चूंकि बेलन का यहाँ पे अर्धव्यास दिया है, बेलन का ऊंचाई हमको मालूम करना है, बेलन का ऊंचाई यहाँ पे लिख लीजिए, ऊंचाई बराबर h बराबर वाट। तो बेलन का आयतन बराबर 21 गोली का आयतन, ठीक है नहीं, यानी 21 गोली बनाया गया तो 21 गोली का आयतन बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, या पाई r स्क्वायर। देखिए इसका r दिया हुआ है कितना, यहाँ पे बेलन का दिया है 32, तो 32 का होल स्क्वायर आई इंटू एच, यानी ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो 21 इंटू 4/3 पाई। तो देखिए इसका r कितना होगा, 8 का होल क्यूब हो जाएगा गोली का आयतन। ठीक है, पाई पाई काट लीजिए, जितना आसान होगा उतना अच्छा होगा, काट लीजिए। अब आया 32 इंटू 32 इंटू एच बराबर 21 इंटू 4/3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 से काट लीजिए 7 बार में, और इसको 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 से काट लीजिए, इसको 4 दूनी 8 ऐसे काट दीजिए। ठीक है, और कुछ कटता है काट लीजिए, 4 और 4 यहाँ से भी काट लीजिए, कट गया। अब h बराबर निकल के आया 7 गुना 2 14 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि हम सब सेंटीमीटर में बदल लिए थे यहाँ पे डेसीमीटर से, इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 13, गौर से देखिए 13 में क्या कह रहा है कि 21 ये देखिए 21 घन डेसीमीटर लंबे, 11 डेसीमीटर चौड़े और 6 डेसीमीटर गहरे एक हौज का आधा भाग जल से भरा। देखिए यहाँ पे लिखा आधा भाग जल से भरा है, तो ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, आधा भाग है या जितना भी है। ठीक है, अच्छा, इस समय हौज में यदि 21 सेंटीमीटर व्यास है, देख लीजिए 100 लोहे का गोली इसको पूर्ण रूप से डुबा दिया गया, तो कितना डेसीमीटर पानी जो है ऊपर उठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब डेसीमीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भूल छापा है, आप इसको घन यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, केवल 21 डेसीमीटर लंबे और 11 डेसीमीटर चौड़े और 6 डेसीमीटर गहरे हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 100 गोलक अगर उसमें डुबाया गया है तो 100 गोलक के बराबर पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लिया जाए ये हौज है, ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई दिया है और इतना पानी मान लिया है,
इसमें डुबाया गया है गोली। गोली कितना डुबाया गया है कि 100 गोली इसमें डुबा दिया गया है, ठीक है। और गोली का अर्धव्यास यहाँ पे दे दिया गया है। तो पानी का लेवल निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। तो ये पानी का लेवल जितना ऊपर उठेगा वही हमको निकालना है। तो माना कि उठे हुए पानी की ऊंचाई, ये मान लेते हैं कि गोली डुबाने से कितना पानी ऊपर उठेगा। वाट, अच्छा, गोली का व्यास दिया है या अर्धव्यास दिया है, तो व्यास दिया है। व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए गोली का अर्धव्यास 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि बेलनाकार पात्र नहीं है, हौज है, हौज। बेलनाकार पात्र नहीं है, ये हौज है, ठीक है। हौज का लंबाई 21 डेसीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में बदलने, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो 210 सेंटीमीटर। अच्छा, हौज का चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 11 डेसीमीटर। इसको भी बदल लेते हैं तो 110 सेंटीमीटर में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, चूँकि 100 गोली का आयतन, 100 गोली का आयतन बराबर उठे हुए जल का आयतन, ठीक है। उठे हुए जल का आयतन, तो 100 गोली का आयतन कितना होगा? 100 × 4/3 पाई। गोली का देख लीजिए यहाँ पे 21/2, तो 21/2 गुना 21/2, एक ही बार बैठा दे रहे हैं, गुना 21/2 बराबर उठे हुए पानी। तो चूँकि यहाँ पे हौज है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई हुआ 210, चौड़ाई हुआ 110, गुना ऊंचाई मान लीजिए कि h ऊंचाई तक पानी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऊंचाई को यहाँ पे h लिख दिए हैं। अब इसको आराम से काटा जाए, तो काटने के लिए यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख देना पड़ेगा, ठीक है। तो आराम से काटा जाएगा। 22/7 हम यहाँ फिलहाल रख दिए हैं। 3 × 21 काट लेते हैं, ठीक है। और 7 और 7 को यहाँ पे काट के हटा देते हैं। क्लियर हो गया। ये 2 और 2 को काट देते हैं इधर 4 से, कट गया सारा इधर। और अब जो है ये 2 0 यहाँ से काट के आप हटा दीजिए, इसमें 2 0, ठीक है। 21 को भी काट दीजिए, और 11 को इधर 22 कहीं छूटा हुआ था, हाँ देखिए यहाँ पे 22 छूटा हुआ था, इस 22 को काट दीजिए, 11 दूनी 22, ठीक है। देख लीजिए इधर सारा कट गया। अच्छा, एक तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये भी काट लीजिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि कहीं कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो h बराबर निकल के कितना आ गया? देखिए h बराबर निकल के आ गया 21 सेंटीमीटर। इसलिए h बराबर 21 सेंटीमीटर। लेकिन अगर डेसीमीटर में निकालने के लिए कहा जाएगा तो बराबर लिख सकते हैं 2.1 डेसीमीटर। तो जो भी आंसर लिखिएगा आपका नंबर नहीं कटेगा। आप 21 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या 2.1 डेसीमीटर लिख सकते हैं। यही क्या हुआ? यही हुआ उठे हुए पानी का लेवल जो है 2.1 डेसीमीटर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल कह रहा है कि समान आधार के व्यास वाले एक समान उच्चता वाले एक ठोस शंकु, एक ठोस अर्धगोलक और एक ठोस बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें।
तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि समान आधार के व्यास वाले और समान ऊंचाई, दो चीज़ बिल्कुल समान दे दिया। तो इसको हम फिगर से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या क्या है, एक ठोस शंकु है। तो देखिए एक ठोस शंकु है, ठीक है, इसका आर जितना है उतना ही है एक ठोस अर्धगोलक। देखिए गौर, ये अर्धगोलक है, आधा गोलीय, ठीक है, इसका भी आर वही है। और एक है बेलन, इसका भी हाइट वही है, ठीक है, और इसका भी अर्धव्यास वही आर है। तो अब इसका आयतन तो अलग अलग होगा, तो वही कह रहा है कि इसका आयतन का अनुपात निकालिए। ये देखिए इसका h है, तो ये इसका h, देखिए अर्धगोलक का h और r दोनों बराबर होता है, इसका ये h है, ठीक है। तो पहले देखिए शंकु, शंकु का अर्धव्यास, शंकु का अर्धव्यास बराबर अर्धगोलक गोलक का अर्धव्यास बराबर बेलन का अर्धव्यास, ठीक है। तो बराबर आर। शंकु की, ये सब क्या है दिया गया, शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोलक गोलक की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर, इसको h मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका, इसलिए पहला है शंकु, शंकु का आयतन अनुपात अर्ध गोली का आयतन, ठीक है, अनुपात, अब क्या है बेलन, बेलन का आयतन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको अच्छी तरह से समझिए और देखिए तो मज़ा आएगा। तो देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच अनुपात अर्धगोलक का अगर हम देखें आयतन तो यहाँ पे होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब लिख दिए। और यहाँ पे बेलन का आयतन अगर हम लोग निकालें तो बेलन का आयतन हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, शंकु का आयतन यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे बेलन का है तो पाई आर स्क्वायर एच केवल होगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो आर क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे एच दिया हुआ है, तो एच तो इसके आर के ही इक्वल हो रहा है, यहाँ फिगर में हम लोग देख रहे हैं। ये जो है आर, एच और आर का मान एक ही है, क्योंकि जितना हाइट इसका है तो ये आर के बराबर ही एच है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि एच बराबर आर, इसलिए अब बताइए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब रहने दीजिए, और इधर पाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि एच की जगह पे हम आर रख लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये सारा आर क्यू कट जाएगा, यानी ये सब आर क्यू हो गया, पाई पाई भी आप काट के हटा ही दीजिए। अब देखिए क्या निकल के आया है, 1/3 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है 2/3 और यहाँ पे आया है 1/1, सारा कट गया है। अब सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/3 इंटू 3 कर लेते हैं, 2/3 इंटू 3 कर लेते हैं, और फिर 1/1 इंटू 3 कर देते हैं। तो इससे देखिए ये कट गया, ये कट गया है, और अनुपात निकल के आया है 1:2:3। तो ये जो निकल के आया है यही इसका क्या है, आयतन का अनुपात होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल देखिए। अब 15 नंबर सवाल में देखिए क्या है,
15 नंबर में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर मोटे शीशे के पत्थर से तैयार एक खोखले गोलक का बाहरी अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है। गोलक को गलाकर 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक ठोस लंबवृत्ताकार छड़ तैयार किया गया। अर्धव्यास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छड़ की लंबाई कितने होंगे हिसाब करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे खोखला गोलक है, तो खोखला गोलक आपको मालूम ही होगा कि खोखला गोलक कितना मोटा है, तो 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो यहाँ समझिए आप, इस तरह से मान लिया जाए एक खोखला गोलक है, ठीक है। इसका ये जो कैपिटल R है ये 6 है, तो स्मॉल r कितना होगा, चूँकि 1 सेंटीमीटर मोटा है तो स्मॉल r इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 माइनस कर दीजिए उसमें, ठीक है। तो ये स्मॉल r निकल के आ गया कैपिटल R। अब इसी को गला करके एक रॉड बनाया गया, ठीक है। तो रॉड जो बनाया गया है वो 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास इसका लिया गया है, यानी r बराबर इसका 2 सेंटीमीटर लिया गया, ठीक है। तो इसका रॉड का हाइट कितना होगा, यानी रॉड का लंबाई कितना होगा, ये हिसाब करना है, ठीक है। तो गौर से देखिए, दिया गया है कि खोखला गोलक का, पहले लिख लीजिए, खोखला गोली का बाहरी अर्धव्यास कैपिटल R बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मोटाई कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर, इसलिए भीतरी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, इसलिए खोखला गोली का भीतरी अर्धव्यास बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, रॉड का भी एक ही बार निकाल लीजिए। रॉड का अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, फिगर में देख लीजिए, R बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी का क्या किया है कि गला करके रॉड बनाया गया है, तो लिखेंगे चूँकि रॉड का आयतन बराबर गोली, खोखला गोली का आयतन, खोखला गोली का आयतन, क्लियर। अब देखिए, रॉड का आयतन तो आपका पाई r² h, तो r² इसका ले ही लीजिए रॉड का, यानी 2 का होल स्क्वायर इंटू h हमको निकालना है। अब खोखला गोली का हो जाएगा कितना बोलिए, 4/3 पाई r³ यानी कैपिटल R³ एक ही बार लिख देते हैं, 6 का होल क्यूब और माइनस 5 का होल क्यूब, ठीक है। यही तो है, इसी को हल करना है। इसको काट लीजिए, यानी ये 4 और ये 4 भी हम काट सकते हैं, ठीक है। तो h बराबर निकल के आए कितना, 1/3 इंटू 6 6 36, 36 गुना 6 216 और माइनस 125। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो h बराबर 1/3 इंटू 6 में से 5 गया तो 1 और 11 में 2 गया 9, ठीक है, 1 कट जाएगा। तो अब देखिए निकल के कितना आया, h बराबर 91 डिवाइडेड बाई 3, इसको अगर भागा देंगे तो आएगा 31/3। तो ये जो निकला है वो रॉड का क्या निकल गया है, लंबाई निकल गया है, और यही हो जाएगा रॉड का लंबाई सेंटीमीटर, ठीक है। अतः रॉड की लंबाई बराबर 31/3 सेंटीमीटर, और यही है, क्लियर। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, देखिए 16 नंबर, ठीक है। तो लास्ट भी बना लीजिए, उसके बाद आराम से, ठीक है, आप इसको रिवीजन करते रहिए। देखिए, 2 मीटर लंबा एक आयत घनाकार काठ के बल्ले का अनुप्रस्थ काट क्या है, वर्गाकार है, और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 डेसीमीटर है, ठीक। अच्छा, सबसे कम काठ नष्ट करते हुए बल्ले को यदि एक लंबवृत्ताकार बेलन में बदला जाए तो कितने घन मीटर काठ होगा, मतलब उस बल्ला में, और कितने घन मीटर काठ नष्ट होगा, ठीक है। तो कैसा है, आयताकार काठ का बल्ला है, तो इसको फिगर में समझिए। 16 नंबर, इस तरह से आयताकार काठ का क्या है, बल्ला है, ठीक है। चित्र में देखिए तो समझिएगा।
जिसका कि ये जो है इस तरह से होगा। तो चित्र के हिसाब से समझ में आ गया आपको। अब इसको किस तरह से बेलनाकार में ऐसे काटा गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें ये किनारा छिलेगा, ये छिलेगा, ये छिलेगा, छिल करके इसको इस तरह से लंबाई इसमें से निकालेगा बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार इसमें से निकालेगा। तो इसका जो हाइट होगा वो तो वही रह जाएगा। तो इसका हाइट जो है दिया हुआ है, इसका हाइट 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक, 2 मीटर। इसको डेसीमीटर में अगर हम बदल लें तो 20 डेसीमीटर, ठीक है। फिलहाल डेसीमीटर में ही लेते हैं क्योंकि बाकी सब डेसीमीटर में दिया हुआ है। अच्छा, इसका लंबाई चौड़ाई जो ये है, ये दोनों सेम है। ये लंबाई चौड़ाई कितना है, तो 14 डेसीमीटर है, 14 डेसीमीटर, ठीक है। लिखें आयताकार काट का लंबाई 2 मीटर बराबर 20 डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर में ले लिए। चौड़ाई, ये तो लंबाई हो गया, चौड़ाई इसका हो गया 14 डेसीमीटर, और इसको चौड़ाई बोलेंगे तो इसको चौड़ाई और लंबाई दोनों, लंबाई चौड़ाई और मोटाई दोनों एक ही होगा, ठीक है, मोटाई लिख देते हैं, ठीक, मोटाई बराबर 14 डेसीमीटर, ठीक है। तो अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर किसका, आयताकार काट का निकाल लेते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई, मोटाई और चौड़ाई दोनों एक ही है। तो आ जाएगा कितना, 20 गुना 14 गुना 14, तो 14 दूनी 28, 280 और गुना 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 को 14 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए हैं। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3920 घन डेसीमीटर, ठीक है। ये तो चौकोर लकड़ी है, ठीक है, आयताकार लकड़ी का आयतन हुआ। लेकिन इसमें से जो बेलनाकार भाग निकलेगा, बेलनाकार काट जो निकलेगा, उसका आयतन कितना होगा। तो लिखेंगे बेलनाकार काट का ऊंचाई, ऊंचाई तो वही रहेगा, ऊंचाई तो उतना पूरा निकल ही जाएगा, यानी ऊंचाई आपका 2 मीटर यानी 20 डेसीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, व्यास होगा 14 डेसीमीटर। तो अर्ध व्यास इसका कितना हो जाएगा, अर्ध व्यास बराबर हो जाएगा 7 डेसीमीटर, ठीक है। इसलिए इसका आयतन हो जाएगा, बेलनाकार काट का आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच माने इसका कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इसमें निकल के आया 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 20, 7 7 को काट लीजिए, आएगा 22 गुना 140। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3080 घन डेसीमीटर। ये आपका निकल के आ गया किसका आयतन, तो बेलनाकार पात्र करना लिख देंगे। इसलिए बल्ला इसको बोल सकते हैं, बल्ला का आयतन बराबर 3080 घन डेसीमीटर। और अगर घन मीटर में पूछा जाए तो इसको बराबर देके 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3.08, ठीक है, 0 उसके बाद लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, घन तब हो जाएगा मीटर, क्योंकि घन मीटर में पूछा है इसलिए ये आपका आंसर 1 निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब नष्ट हुआ लकड़ी, तो नष्ट कितना होगा, नष्ट हुआ लकड़ी का आयतन, तो इसमें नष्ट, इसमें माइनस कर देंगे, कितना निकल के आया था पहले देखिए, यहाँ पे निकल के आया है 39 यानी 3920, कितना
आया है ये चौकोर लकड़ी का आयतन, यानी आयताकार घन के लकड़ी का आयतन, और इसमें आपको माइनस कर देना होगा 3080। अब निकल के आया 0, 12 में 8 जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका 8 का 8 ही रह जाएगा, और इधर 3 में 3 चला जाएगा। तो इतना घन डेसीमीटर आया। इसको अगर हम घन मीटर में बदलना चाहें तो आ जाएगा 0.84 घन मीटर। ठीक है, तो चूंकि घन मीटर में पूछा गया है इसलिए ये आंसर आप दीजिएगा और ये आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिए, और अन्य दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।